हेलो, नमस्ते मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि इससे पहले हमने इस यूनिट नंबर 4 के बारे में पढ़ा कि यूनिट नंबर 4 में आपको क्या चीज़ है जो सीखने को मिलेगी। और यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि बार बार आपको एक ही बात पर गौर किया गया था कि आप जो अपनी चारों स्किल्स है इनको आप क्या करें, बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो इसी क्रम में मैं आपसे चर्चा करता हूँ माय डियर गाइज कि यहाँ बात हो रही है कि आपको किस किस प्रकार से वर्ड कैटेगराइजेशन का मतलब हम यहाँ समझेंगे। कैटेगराइजेशन होता है श्रेणी, यानी आपके पास में एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में दिए गए जो शब्द हैं, कोई सेंटेंस किस कैटेगरी का है, कोई सेंटेंस जो है उस सेंटेंस में दिए गए जो अलग अलग जो वर्ड हैं वो किस किस कैटेगरी के वर्ड हैं, ये आपका जानना या आपको इस चीज़ का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि इस चीज़ का मालूम चलने के बाद में शायद आप आपकी लैंग्वेज में जो है एक्यूरेसी ला सकें। एक्यूरेसी का मतलब है, अभी हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा था, फ्लुएंटली और एक्यूरेसी। फ्लुएंटली का मतलब था कि हमारी जो भाषा है, बोलने का जो वे है वो हमारा सही होना। एक्यूरेसी का मतलब था कि हम जो लिख रहे हैं वो हमारा शुद्ध कितना है, ये ज़रूरी था। और राइटिंग के अंदर आपको पता है उसकी फॉर्म, स्टाइल और उसकी फॉर्मेलिटी, ये आवश्यक थे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जब भी आप क्या करेंगे, आपके वर्ड की बात करेंगे तो कह रहे हैं कि ए वर्ड इज ए सिंगल डिस्टिंक्ट मीनिंगफुल एलिमेंट ऑफ स्पीच और राइटिंग। चाहे आप स्पीकिंग कर रहे हैं चाहे राइटिंग कर रहे हैं, आपके लिए एक जो वर्ड है, शब्द जो है, उसका अपना एक क्या होता है, विशेष डिस्टिंक्ट यानी विशेष महत्व होता है। यानी एक शब्द के बिना आपकी भाषा का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि आपको जब भी एक भाषा पर अधिकार पाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा माय डियर गाइज, आपको अपने शब्दों का ज्ञान करना पड़ेगा, उनकी कैटेगरी का ज्ञान करना पड़ेगा। तो कह रहे देखो कि यूज्ड विद अदर वर्ड्स ए फॉर्म सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस के अंदर अलग अलग वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। उन अलग अलग वर्ड्स को आप किन किन नामों से पुकार सकते हैं, ये जानना आपके लिए बेहतर बहुत ज़रूरी है। मैं जहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर किसी विद्यार्थी ने सेकंड ग्रेड के लिए सोचा है, कभी रीड के लिए सोचा है, तो उसको भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ आपसे बोला जाता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, या डूअर कौन है, या एजेंट कौन है, इस प्रकार की बातें वहाँ आपसे की जाती हैं। तो यहाँ आगे हम चर्चा करते हैं। ए वर्ड इज टिपिकली शोन विद ए स्पेस ऑन आइदर साइड व्हेन रिटन और पेज। तो सबसे पहली बात यहाँ एक कितनी बड़ी बात कही है कि जब भी आप कुछ लिखते हैं तो आपके वर्ड के दोनों साइड में क्या होना चाहिए, पर्याप्त स्पेस होना चाहिए। यानी टाइप करें, ये जैसे आप कहते हैं ना स्पेस देना, स्पेस देने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि आप जब लेखन करते हैं तो लेखन के दौरान आप में क्या होना चाहिए, आप उसमें पर्याप्त स्पेस दें। तो आपको क्या करना होगा कि हमेशा जब भी कोई शब्द लिखेंगे तो शब्द के दोनों तरफ आप क्या देना होगा, कोई स्पेस देना होगा, ताकि आपका शब्द स्पष्ट रूप से देखा जा सके, उसको स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके। आगे हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो कह रहे कि वर्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस इन ए सेंटेंस, यानी जो वर्ड होते हैं, शब्द जो होते हैं, आपके एक वाक्य के अंदर अपने कार्य के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में क्या होते हैं, बटे हुए होते हैं। तो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस, अब आपके यहाँ सामने एक सेंटेंस रखा गया है, वो सेंटेंस है अंजलि एट स्वीट मैंगोज क्विकली। एक सेंटेंस है क्या, अंजलि एट स्वीट मैंगोज क्विकली। अब इस सेंटेंस को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है आपकी लिखी हुई भाषा के अंदर ही, तो मैं उस लिखे हुए सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि देयर आर 5 वर्ड्स, यानी सबसे पहली बात कही है कि जो सेंटेंस है, संपूर्ण सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कितने वर्ड हैं, तो 5 वर्ड हैं। तो कह रहा है कौन कौन से हो गए 5 वर्ड, अंजलि एट स्वीट मैंगोज और क्विकली। यानी इस प्रकार से आपके इस एक सेंटेंस की अगर चर्चा करें तो इस सेंटेंस में कितने वर्ड की बात हो गई माय डियर, 5 वर्ड्स की यहाँ बात हो गई। तो यानी ये कह सकते हैं कि आपके दिए गए सेंटेंस में 5 वर्ड हैं। अब इन पांचों वर्ड को आप फंक्शन के अनुसार, इनके उपयोग के अनुसार क्या करेंगे, 5 यानी अलग अलग कैटेगरी में इनको आप बांटेंगे, यानी इनकी कैटेगरी का आप पता लगाएंगे।
तो कह रहा है कि ईच ऑफ दीज वर्ड्स हैज ए डिफरेंट फंक्शन, यानी इन सभी वर्ड्स का अपने इस वाक्य के अंदर, एक ही वाक्य में अलग अलग क्या है कार्य है। देखो मैं इस बात को एक अलग उदाहरण से आपको समझाता हूँ। पहले तो आप इस बात को समझिए कि एक परिवार जो है अपने आप में इस बार आपके लिए एक प्रकार क्या है, वो सेंटेंस है। अब उस सेंटेंस में, आपके परिवार रूपी सेंटेंस में, आपके माता पिता, दादा दादी और आपका छोटा भाई बहन कोई भी है, तो बताइए उनका अपना अलग अलग काम होता है नहीं होता। दादा दादा के अनुसार काम करेगा, दादी दादी का काम करेगी, माँ माँ का काम करेगी, पिता पिता का काम करेंगे, भाई जो है वो अपना ही काम करेगा। तो यानी वो अपनी अपनी जगह अपना अपना अलग अलग महत्व रखते हैं, उनकी कार्य करने की शैली, उनका कार्य करने का तरीका, उनकी जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। उसी प्रकार से यहाँ सेंटेंस के अंदर वर्ड्स की बात हुई है, तो यहाँ सेंटेंस अगर हम वर्ड्स की बात करें तो यहाँ कह रहा है कि देखो ईच ऑफ दीज वर्ड्स हैज ए डिफरेंट फंक्शन, प्रत्येक शब्द का यहाँ क्या क्या है, अलग अलग फंक्शन है, कार्य है। तो सबसे पहले यहाँ लिया गया है अंजलि को, यानी अंजलि क्या है, एक व्यक्ति है। इज द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट, यानी अंजलि इस वाक्य में वह व्यक्ति है जिसके बारे में बात कही गई है। तो यहाँ बात हो गई अंजलि की, तो कि 5 शब्दों को यहाँ अलग अलग से व्याख्या कर रहे हैं। तो कह रहा है कि आगे आगे बात हो रही है किसकी, 8 की, यानी यहाँ जो 8 है, कह रहा है 8 द एक्शन विच अंजलि परफॉर्म, यानी 8 का मतलब हुआ खाया, यानी ईट की सेकंड फॉर्म 8। तो 8 किसको दर्शा रहा है, कि एक एक्शन को दर्शा रहा है जो किसके द्वारा किया गया था, अंजलि के द्वारा किया गया था। यानी अंजलि तो कौन हो गई, जिसके बारे में बात कही गई है। 8 क्या हो गया, जो अंजलि के द्वारा किया गया जो कार्य है। और कह रहा है कि मैंगोज, मैंगोज यानी एक ऑब्जेक्ट हो गया, अपॉन विच द एक्शन वॉज परफॉर्म, यानी जिसके ऊपर, अपॉन विच जिसके ऊपर कार्य किया गया था। तो जिसके ऊपर कार्य किया गया वो किस पर किया गया था, मैंगो के ऊपर, यानी आमों के ऊपर। यानी कहता हुआ कि अंजलि जो है वो तो वो व्यक्ति है जो कार्य करने वाली है, या जिसके बारे में सेंटेंस में बात कही गई है। अंजलि के द्वारा जो काम किया गया वो काम क्या था, 8 था, यानी खाने का काम करना। और अंजलि के द्वारा जिसके ऊपर काम किया गया वो था आपके लिए मैंगो। और अब आगे कह रहा है कि स्वीट, नेक्स्ट आपके पास में आ रहा है कि स्वीट डेस्क्राइब द नेचर ऑफ मैंगोज, यानी ये क्या बता रहे हैं कि आपका जो मैंगो है, आम जो है, उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसकी विशेषता को यहाँ बता रहा है। और आगे बात कर रहा है क्विकली, कर क्विकली डेस्क्राइब द मैनर ऑफ ईटिंग, यानी क्विकली किसको बता रहा है, यानी खाने के तरीके को बता रहा है। अब मैं दोबारा आपको मेरी भाषा में दोबारा बताता हूँ, सुननी ज़रा, कि आपके पास सेंटेंस है अंजलि एट मैंगोज, स्वीट मैंगोज क्विकली। तो अंजलि तो क्या हो गई, खाने वाली, यानी अंजलि खाने वाली व्यक्ति हो गई। 8 अंजलि ने काम क्या किया, खाने का काम किया। अंजलि ने खाने का काम किसको किया, मैंगो किया। अब मैंगो किस प्रकार का है उसका नेचर बताने का काम कौन कर रहा है, स्वीट कर रहा है। और अंजलि के द्वारा उन स्वीट मैंगोज को किस प्रकार से खाया गया, इस मैनर को, इस तरीके को बताने का काम कौन कर रहा है, तो कह रहा है कि वो क्विकली शब्द कर रहे हैं। तो यहाँ बात हो गई कि 5 शब्दों की। अब इन 5 शब्दों को वो और अलग रूप में बांट रहा है कि आपको अगर कहना हो, कोई बूझे कि अंजलि इस वाक्य में क्या है, और ध्यान रहे कि आपके एग्जाम में इस प्रकार का सेंटेंस पूछा जा सकता है कि आपके पास एक सेंटेंस दे दिया गया होगा आपको, उस सेंटेंस में वो कह देगा कि यहाँ अंडरलाइन वर्ड जो है वो क्या है, या फिर इस पूरे सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हुए इसके अलग अलग कैटेगरी के जो वर्ड है उनको आप डिफाइन कीजिए, परिभाषित कीजिए, उन्हें बताइए कि उनकी अलग अलग कैटेगरी कौन सी है, या क्या ये वर्ड जो है किन किन। तो अब हम यहाँ इनकी बात करेंगे कैटेगरी की। तो कह रहे हैं कि आपको एग्जाम में अगर कोई सेंटेंस दिया गया हो तो उसमें से आप उन प्रत्येक वर्ड की कैटेगरी कैसे पहचानेंगे, ये आपका यहाँ इस यूनिट में जानने का विषय होगा। तो यहाँ बात कर रहे हैं अंजलि की। तो कह रहे हैं अंजलि कौन है, नेम ऑफ ए गर्ल, यानी अंजलि कौन है, एक व्यक्ति, एक लड़की का नाम है। मैंगोज, मैंगोज कौन है, एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। और कह रहा है 8 जो है, यानी जो खाने का जो काम है वो क्या, एक एक्शन या डूइंग वर्ड है, यानी जिस शब्द से क्या दर्शाया जा रहा है, 8 शब्द से कार्य करना दर्शाया जा रहा है। स्वीट और क्विकली जो है दोनों ही कैसे वर्ड हैं, डेस्क्राइबिंग वर्ड हैं। देखो यहाँ अंजलि को क्या कह दिया, नेम ऑफ ए गर्ल। मैंगो क्या कह दिया, नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
एट, हाँ तो ये तो दोनों को, इन दोनों को क्या कहा इसने, नेमिंग वर्ड्स का। यानी मैं आपको इस बारे में चर्चा करता हूँ दोबारा से। तो यहाँ कह रहा है कि अंजलि एक तो और एक मैंगो, ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं। क्या है माय डियर गाइस, नेमिंग वर्ड्स। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि अगर यदि आपको कौन या क्या इन दो शब्दों से प्रश्न करने पर यदि आपको कौन क्या किसको, कौन क्या किसको किनको, कौन क्या किसको किनको, कौन क्या किसको किनको और किसे, अगर इन पांचों शब्दों से आपके क्वेश्चन में, यानी मेरा कहना तात्पर्य है कि पांचों शब्द कब काम आएंगे आपके, जैसे आपके पास में अंजलि एट स्वीट मैंगोज क्विकली, ये सेंटेंस है। इन सेंटेंस के जैसे अंजलि का नाम अंजलि हो गया, एट यानी खाना हो गया, स्वीट यानी मीठा हो गया, मैंगो यानी आम हो गया, और क्विकली यानी जल्दी जल्दी। अगर इन शब्दों का आपको अर्थ ज्ञान है, अर्थ का ज्ञान है, तो मैं कह सकता हूँ कि इन शब्दों की कैटेगरी आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं माय डियर। जैसे मैंने अभी 5 बताए, कौन, किसने, किसे, किसको, किनको, इन पांचों शब्दों से अगर आप क्वेश्चन करके देखते हैं और आपको उत्तर में जो जवाब शब्द मिलता है वह शब्द क्या हो जाएगा आपका, एक रूप में तो हम कह सकते हैं उसको नेमिंग वर्ड्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नेमिंग वर्ड्स। और दूसरी रूप में अगर हम भाषा के यानी लैंग्वेज के रूप में कहें, पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में कहें, तो उसको हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, नाउन। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि अंजलि और मैंगोज दोनों क्या आपके नाउन हैं। आगे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एट यानी खाना, यानी जिस भी शब्द से आपको किस उस वाक्य में कार्य करना प्रतीत हो, जिस शब्द से, वह शब्द आपका क्या हो जाएगा, एक्शन या डूइंग वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर गाइज, एक्शन या डूइंग वर्ड हो जाएगा। और इस एक्शन या डूइंग वर्ड को हम हमारी लैंग्वेज में क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे डियर गाइज, वर्ब। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट आपके पास में आता है स्वीट और क्विकली। स्वीट और क्विकली जो शब्द हैं, इनको वैसे तो कहा है इसने क्या, डेस्क्राइबिंग वर्ड्स कहा है। क्या कहा गया है, डेस्क्राइबिंग वर्ड्स। डेस्क्राइबिंग विवरण देना, यानी एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में जो अधिक उसके बारे में जानकारी आपको प्रदान कर रहे हैं उन्हें कहते हैं डेस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो ये डेस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, एक एडजेक्टिव हो सकता है, एक एडवर्ब हो सकता है। तो माय डियर गाइज हम इनको बात करेंगे आगे, जब हम एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि डेस्क्राइबिंग वर्ड्स जब हम पढ़ेंगे तो इनको हम पहचानते कैसे हैं, तो अगले क्लास में भी यहाँ देखेंगे। उसके पहले अगर आगे हम बात कर रहे हैं तो करेंगे नोट दैट स्वीट क्वालिफाइज द नेमिंग वर्ड्स मैंगोज वेयर हैज द वर्ड क्विकली क्वालिफाइज द एक्शन वर्ड। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं किया जाएगा, इतनी गहराई का क्वेश्चन पर फिर भी कर लिया जाए, तो आप ध्यान रखें स्वीट जो शब्द है ये तो किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, मैंगो को। कहने तात्पर्य में ये कह सकता हूँ, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि एक जो यहाँ पर क्विकली जो है वो क्विकली क्या था, देखो स्वीट तो है एडजेक्टिव, स्वीट तो क्या है माय डियर, एडजेक्टिव। क्विकली क्या है आपका, एक एडवर्ब है। तो आपको ध्यान रहे हमेशा लाइफ में कि इन एडजेक्टिव और एडवर्ब का जो भेद है वो ये है, एडजेक्टिव हमेशा एक एडवर्ब को, एडजेक्टिव हमेशा एक नाउन को, एक प्रोनाउन को क्या करता है, परिभाषित करता है, यानी उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है, उसकी विशेषता को बताता है। जबकि एक जो एडवर्ब है, तो यहाँ बात कर रहे थे कि एक जो एडवर्ब जो है और एडजेक्टिव है उन दोनों में अंतर क्या है। तो एडजेक्टिव तो देखो आपको बात कर रहा हूँ मैं एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव हमेशा एक नाउन को या एक प्रोनाउन को क्या करता है, परिभाषित करता है। जबकि जो एडवर्ब जो है, इस एडवर्ब की विशेष बात क्या है कि ये मूल रूप से अगर हम चर्चा करें तो ये आपकी एक वर्ब को परिभाषित करता है, यानी क्रिया जो है, कार्य जो है वो कैसे किया जा रहा है, इस बात को ये बताता है। और अगर हम बात करें तो एक एडजेक्टिव के पहले भी क्या आ सकता है, एक एडवर्ब आ सकता है, यानी एक एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए भी एक अन्य एडवर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। जबकि एडजेक्टिव जो है वो कभी भी एडवर्ब की विशेषता नहीं बताता है।
तो ये बात हुई कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देना। एडवर्ब का काम होता है कार्य का प्रकार बताना कि कार्य कैसे हो रहा है, यानी वर्ब को परिभाषित करना। आगे माय डियर गाइस हम बात करते हैं, तो यहाँ देखो आगे बात कर रहे हैं कि द सेम वर्ड कैन बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज सच एज प्रोनाउंस, यानी एक ही जो वर्ड है वो किस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में उपयोग में आ सकता है। जैसे वो एक ही वर्ड तो सेम है, यानी शब्द का रूप, शब्द जो है वो अलग नहीं हुआ है, पर शब्द के न बदले जाने की स्थिति में भी उसकी जो कैटेगरी हैं वो क्या हो सकती हैं, प्रसंग अनुसार बदल सकती हैं। जैसे एक जो शब्द है, सेम शब्द आपका नाउन भी प्रोनाउन भी बन सकता है, प्रेपोजिशन का काम भी कर सकता है, आर्टिकल का काम भी कर सकता है, कंजक्शन का काम भी कर सकता है और एक इंटरजेक्शन का काम भी कर सकता है। अब यही बात हमें देखना है कि एक शब्द, और जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपसे बात कहूँ पुनः आपको, एक लड़का अपने माँ बाप के लिए जहाँ तक वो कौन है, एक बेटा है, उसी प्रकार से दादा दादी के लिए पोता, नाना नानी के लिए दोहता, और मामा मामी के लिए भांजा, बहन के लिए भाई, अध्यापक के लिए विद्यार्थी। इसी प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे शब्दों की भी इसी प्रकार से क्या होती है, कैटेगरी चेंज होती रहती है। यानी यहाँ कैटेगरी चेंज होने का तात्पर्य ये होगा कि शब्द एक है, उसका रूप एक है, पर फिर भी उनका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, कैटेगरी उनकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि नोट दैट दीज कैटेगरीज आर नोट इसने कहा है कि जैसे नोट दैट दीज कैटेगरीज आर नॉट वाटर टाइट। वाटर टाइट का, वाटर और टाइट का मतलब होगा जल आभेद। जल आभेद यानी जिस प्रकार से हम पानी में क्या नहीं कर सकते, अंतर नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि हम उसके स्वाद में अंतर कर सकते हैं, पर अब आप कहेंगे सर हम खारे पानी में, मीठे पानी में इनमें अंतर कर सकते हैं, नहीं, उसकी आप क्वालिटी को मेंशन कर रहे हैं, ना कि उसके स्वरूप को। तो यहाँ बात हो रही है, देखो कह रहे कि आपका जो वर्ड है वो अलग अलग कैटेगरी में हो सकता है, किंतु फिर वाटर टाइट की तरह वो बंधा हुआ नहीं है। तो कह रहे ए वर्ड कैन बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो कह रहे हैं कि एक शब्द जो है वो अलग अलग स्थान पर, यानी अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में क्या हो सकता है, वो बंधा हुआ हो सकता है, उसका अलग अलग कैटेगरी में उसका यूज़ किया गया हो सकता है। यहाँ ये कह रहा है कि फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, अब देखो कितना अच्छा सा आपके उदाहरण लिया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है माय डियर गाइस कि इसने उदाहरण के लिए क्या लिया है, टेबल शब्द को लिया है, जिसे आप शाब्दिक रूप पर हर विद्यार्थी जानता है कि टेबल का मतलब क्या है। अब मैं यहाँ बात करूँ तो सामान्य रूप में आपके तुरंत माइंड में एक बात आ गई होगी, टेबल का मतलब क्या है, टेबल या लकड़ी की बनी हुई टेबल। इन द सेंटेंस द कप इज ऑन द टेबल इज ए नेमिंग वर्ड। अब देखो यहाँ इसने क्या कहा है कि अगर आपके सामने एक सेंटेंस रखा गया कि द कप इज ऑन द टेबल, तो इस वाक्य में जो टेबल शब्द है इसको आप क्या कहेंगे, नेमिंग वर्ड कहेंगे। नेमिंग वर्ड का मतलब हुआ, मैंने आपसे कहा कि नेमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, नाउन। यानी नाउन की पहचान करने के लिए मैंने आपको 5 शब्द अभी बताए थे, क्या, कौन से, क्या, किसे, किसको, किनको, तो कौन। इन शब्दों से अगर आप देखें तो आपने देखा कि टेबल के ऊपर कप रखा हुआ है, तो कप कहाँ रखा हुआ है, टेबल पर। और अब कहाँ से पता लगा वो अलग बात है, पर यहाँ पर जो टेबल जो है वो क्या है, एक नाउन है। ये आपको ज्ञान रखना जरूरी है। तो यहाँ देखो कह रहे कि टेबल क्या हो गया यहाँ पर, इस वाक्य में नेमिंग वर्ड हो गया। कह रहे द सेम वर्ड इन द सेंटेंस द गवर्नमेंट टेबल्ड द हायर एजुकेशन बिल इन द पार्लियामेंट, यानी सरकार ने पार्लियामेंट में क्या किया, संसद में क्या रखा, हायर एजुकेशन बिल को पारित टेबल के ऊपर रखा। तो करे इज ए डूइंग एक्शन वर्ड। तो इस वाक्य में जो टेबल शब्द है वो क्या नहीं है, नेमिंग वर्ड्स नहीं है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ देखो पहले भी टेबल शब्द है, यहाँ भी टेबल शब्द है,
पहले वाला टेबल शब्द तो क्या है, एक नाउन है, जबकि दूसरा जो टेबल शब्द है वो क्या है, एक एक्शन वर्ड यानी एक वर्ब है। तो आपको सेंटेंस में उसकी फॉर्म देख करके, उसका प्रयोग देख करके पता लगाना होगा कि आपका जो वर्ड है वो किस कैटेगरी का है। द वर्ड राउंड बिलोंग्स टू ए डिफरेंट वर्ड कैटेगरी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपके पास में एक सबसे और भी बेहतरीन उदाहरण के रूप में बात हो रही है कि राउंड शब्द को लिया गया है। यहाँ पर किस शब्द को लिया गया है, राउंड शब्द को। राउंड शब्द को आप देखेंगे कि अलग अलग सेंटेंस में ये राउंड शब्द अलग अलग रूप में क्या हो जाएगा, विभाजित कर दिया जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, पहले सेंटेंस को देखते हैं हम राउंड शब्द को लेकर के। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्या, आई थिंक ही डिजर्व्स ए राउंड ऑफ एप्लॉज। ए राउंड ऑफ एप्लॉज यानी एक राउंड का मतलब एक चक्कर, या राउंड का मतलब एप्लॉज। आई थिंक ही डिजर्व ए राउंड ऑफ एप्लॉज यानी मैं मानता हूँ कि वह एक प्रशंसा का पात्र है। द कार राउंडेड, तो यानी देखो पहले वाले वाक्य में राउंड शब्द क्या था, एक नाउन था। दूसरे वाक्य में राउंड यानी चक्कर लगाना, द कार राउंडेड द कॉर्नर एट हाई स्पीड, यानी जो कार है वो कॉर्नर में क्या हुई, तेज गति से घूमी। तो ये क्या हो गया यहाँ पर जो राउंड शब्द हो क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। इन राउंड फिगर्स यानी गोल आकार में, वी हैव स्पेंड 20,000 सो फार, यानी इस राउंड फिगर के अंदर हमने अब तक 20,000 क्या कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं, खर्च कर दिए हैं। तो यहाँ पर राउंड शब्द किसका काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का। और यहाँ करे द अर्थ गोज राउंड द सन, तो यहाँ पर जो एक मिनट से पहले सेंटेंस है राउंड, तो नेक्स्ट वाले वाक्य में द व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड, तो यहाँ पर राउंड शब्द क्या काम कर रहे हैं, एडवर्ब का काम कर रहे हैं। जबकि लास्ट सेंटेंस में राउंड शब्द किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रेपोजिशन, इनके बारे में हम आगे जा कर के और स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। यहाँ तक सिर्फ आपका जानने का उद्देश्य इतना होना चाहिए कि एक ही शब्द का अलग अलग प्रकार से प्रयोग कैसे किया जा सकता है और एक वाक्य में किन किन कैटेगरी के शब्द आ सकते हैं, उनकी कैटेगरी क्यों आवश्यक है, और अब इन कैटेगरी की हम पर्सनली चर्चा करेंगे। तो आगे बात कर रहे हैं, वी विल लुक एट दीज कैटेगरीज इन डिटेल इन पार्ट बी। देखो यहाँ पर आपको बता भी रहा है कि जब हम पार्ट बी पढ़ेंगे, पार्ट बी में भी यूनिट नंबर 2 जब पढ़ेंगे तो करें इन दिस सेक्शन द फोकस इज ऑन 3 कैटेगरीज, नेमिंग वर्ड्स। देखो किन किन कैटेगरी की बात की जाएगी, नेमिंग वर्ड्स पर, डूइंग वर्ड्स पर और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। यानी जब आप पार्ट बी पढ़ेंगे तो पार्ट बी के अंदर आपको नाउन क्या है उसके ऊपर डिटेल्ड स्टडी मिलेगी, वर्ब क्या होती हैं यानी डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, इनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे रूप में आपको क्या मिलेगी, जानकारी प्राप्त होगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर